हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा का एक नया टॉपिक करेंगे जो आपका है वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहूँगा कि आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और जो भी आपके तीनों टॉपिक हैं आज, इसके अलावा आज अगर आप इस वीडियो को पढ़ लेंगे तो इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे आपके एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं इसी वीडियो में ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और सारे के सारे जो हैं आपके अभ्यारण्य हम ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कितने हैं आपको याद रखना है, टोटल आपके 8 हैं। और संरक्षित पूछे तो 2 हैं और नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो 2 है। 8 2 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य आपके 8 हैं। ठीक है, तो 8 कौन कौन से हैं ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करते हैं हम। आपका फर्स्ट है कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। आप कैसे याद करेंगे, आपने देखा जो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका यमुनानगर में है। कैसे याद करेंगे इसको, यमुना नगर। इसको याद करने की ट्रिक है, आपने देखा जो यमुना नदी है हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, सबको पता है जिसने भी नदी पढ़ रखी है। तो इसका मतलब क्या है, यमुना नदी को लेकर हरियाणा और जो यूपी है उसके बीच में क्या रहता है, कलेश रहता है। ठीक है, कालेसर में कलेश रहता है यमुना नदी को लेकर, यमुना से यमुना नगर। तो यूपी वाले कहते हैं यमुना मुझे दो, हरियाणा वाले कहते हैं मुझे दो। सो 2 से बनेगा आपका सन 2000। ठीक है, इसकी तारीख पूछे तो 2000 में ये बना था वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थान पूछे तो यमुनानगर कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैसे याद करेंगे, यमुना नदी को लेकर कलेश रहता है मुझे दो। ठीक है, एक साथ याद करना है। जैसे ही आप कालेसर देखेंगे कलेश रहता है यमुना को लेकर, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है जो आपका कहाँ पर है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, शिकार वर्ड है आपने देखा इसमें जो भी बड़े जानवर हैं शिकार कैसे करते हैं, पंजा मारकर करते हैं। क्यों, उनके बड़े बड़े पंजे होते हैं, नुकीले होते हैं, उसी से वे क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं। यानी कि पंजे से आपको याद रखना है पंचकूला। ठीक है, पंजे से पंचकूला, शिकार करते हैं पंजा मारकर, पंजा से पंचकूला याद रखना है। ठीक है, अब इसकी तारीख की बात करें तो आपने देखा जो 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं आपके, मैक्सिमम जो डेट है आपकी 1987 है सबकी। 8 में से 4 की 1987 है। उसके अलावा 1986, 2000 और 2007। ठीक है, नए डाटा के अकॉर्डिंग है आपकी ये डेट। ठीक है, 8 में से 4 की आपकी 1987 है, बाकी बच गए 4। उन 4 में से 2 की 1986 है, 1 की 2000 और 1 की 2007 है। तो जो हम अलग हैं उनको याद कर लेंगे, बाकी जो बच गए सब की क्या होगी, 1987 होगी। तारीख को लेकर आपको ज़्यादा वो नहीं होना है क्योंकि तारीख बहुत ही कम पूछी जाती है। मैक्सिमम आपसे या तो स्थान पूछेगा या फिर सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछेगा, और जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है उसका क्षेत्र पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब खोल ही रैतान। ठीक है, कई बच्चे इसको शैतान भी पढ़ते हैं, कई बुक में शैतान भी गिवन है। तो खोल ही रैतान और शैतान जो भी है आपका, तो शैतान कौन होता है, जानवर होता है। तो शैतान आदमियों के क्या होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, पंजे होते हैं। तो खोल ही रैतान भी आपका कहाँ है, पंचकूला में। ठीक है, तो पंजे से आपको 2 याद रखने हैं, शिकारगढ़ और खोल ही रैतान। और शैतान भी कई बुक में मिलेगा आपको, यानी कि शैतान और शिकार से आपको पंजा याद रखना है। ठीक है, अब रैतान है, खोल ही रैतान और शैतान। शैतान वर्ड जो है, शैतान कैसा दिख रहा है आपको बोलते वक्त, शैतान 7 जैसा। ठीक है, शैतान 7, 6 से शैतान, 6 से 7। तो इसका जो ईयर है आपका 2007 है, यानी कि ये हमारा हो गया, ये हो गया। बाकी जो बच गए उनकी 1986 या 88 है मैक्सिमम। ठीक है, अब हम बात करते हैं छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कैसा याद करना है, आपको कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबको छिल छिल कर दिया था, किसने, पांडवों ने।
तो सबको क्या कर दिया था, छिल छिल कर दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो उसमें क्या कर दिया था, सबको छिल छिल कर दिया था। छिलछिला से आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब आपने देखा 6 से छिलछिला है तो यानी कि ये क्या है, आपका सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। आपको याद रखना है, सबसे छोटा पूछा जाए आपसे वन्यजीव अभयारण्य 6 से छिलछिला, 6 से छोटा, ठीक है। अब इसमें 6 आया है तो 6 इन चारों में 6 किस में है, सेकंड में है, यानी कि ये भी कौन से सन में बना था, 1986 में, ठीक है। आपको याद रखना है 1986। अब नेक्स्ट बात करते हैं अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। तो अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को कैसे याद करेंगे, कई बच्चे अपने पापा को पापा बोलते हैं, कोई डैडी बोलते हैं, कोई अब्बू बोलते हैं, ठीक है। तो घर में सबसे बड़ा कौन होता है, अब्बू होता है, ठीक है। तो अब्बू सबसे बड़ा होता है तो हरियाणा में सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है, सिरसा, ठीक है। अबूब शहर सबसे बड़ा, ठीक है। अबूब से अब्बू याद आएगा, सबसे बड़ा में सिरसा याद आएगा, और सबसे बड़ा जैसे ही याद आएगा आपको तो ये क्या है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखना है। 6 से छिलछिला सबसे छोटा, अबूब शहर में अब्बू सबसे बड़े होते हैं घर में, तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, आपको याद रखना है। अब वन्यजीव अभयारण्य अबूब शहर है आपका सिरसा, तो कैसे याद रखेंगे, हमने बोला था बाकी जो सबकी है 4, 87 वाले हम याद नहीं करेंगे, जो इसके अलावा हैं वो हम याद करेंगे। अब इसके कई बार क्षेत्र पूछ लेता है आपसे, छिलछिला का आपको याद रखना है ये 28 हेक्टेयर में फैला है, ठीक है। 28 हेक्टेयर में फैला है, आपको याद रखना है। और अबूब शहर सबसे बड़ा है तो हमें इसका भी याद रखना है 11,530 हेक्टेयर। सिर्फ एग्जाम में सबसे बड़ा पूछेगा या फिर सबसे छोटा पूछेगा, ये 28 हेक्टेयर है और ये 11,530 हेक्टेयर है। अब हम बात करते हैं नाहर वन्यजीव अभयारण्य। तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, नाहर में रेवड़ी गिर गई, ठीक है। नाहर से याद रखेंगे नहर, और नहर में क्या गिर गई, आपकी रेवड़ी गिर गई, ठीक है। कोई बच्चा था नहर के पास बैठकर रेवड़ी खा रहा था, ठीक है, तो उसकी रेवड़ी कहाँ पर गिर गई, नहर में गिर गई, ठीक है। तो नहर से नाहर, रेवड़ी से रेवाड़ी, आप याद रखेंगे नहर में क्या गिर गई, आपकी रेवड़ी गिर गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपके भिंडावास और खप्पड़वास, कई खप्परवास भी बोलते हैं और खप्पड़वास भी होता है, जिनके लास्ट में, दोनों के लास्ट में आपको वास दिख जाए, ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पर हैं, झज्जर में है, ठीक है। वास वाले दोनों कहाँ पर हैं, आपके झज्जर में है। अब भिंडावास में एक आपका 1986 है और एक आपका 1987 है। तो जो पहले वाला है भिंडावास और खप्परवास, ऊपर वाला है आपका 1986 और नीचे वाला है आपका 1987, ठीक है। याद रखेंगे 1900 पहले, ऐसे याद रखेंगे आप, भिंडावास खप्परवास, 86 पहले आता है, 87 बाद में आता है। अब आपने देखा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हमने कर लिए, बाकी जो 3 बच गए वो सब कितने में है, 1987 में है। एक जो ये बच गया ये भी 1987, और आपका जो नाहर है ये भी 1987। तो आपको याद रखना है 1987। सिर्फ आपने देखा 8 में से 4, 1 2 3 4, 8 में से 4 का 1987 है, बाकी जो 4 हैं सिर्फ आपको 4 याद रखने हैं। यमुना वाला मैंने याद करवा दिया, 2 यमुना मुझे 2, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, और भिंडावास वाले में पहले 86 फिर 87, भिंडावास खप्पड़वास, पहले 86 आएगा फिर 87 आएगा। शैतान में 7 जैसा है तो इसमें 2007, ठीक है। शैतान में 2 दिख रहा है आपको और 7 दिख रहा है, यानी कि 2007, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके वन्यजीव अभयारण्य, और इसके बाद हम बात करते हैं आपके
संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखना है सबसे छोटा शह से छोटा छह से चिलचिला, सबसे बड़ा अबू अबूब्स है 11,530 और 28। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों में से। ठीक है, याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं वन्यजीव संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का फ़ायदा क्या है, आप जब रिवीजन करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे वन्यजीव अभ्यारण्य एक साथ होंगे। ठीक है, जब एक साथ दिखेंगे आपको सारे के सारे, तो आपको रीड करने में, रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपके संरक्षित हैं। हमने बात की ये कितने हैं आपके, 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं आपका, वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, एक तो है वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको याद रखना है, और सेकंड है आपका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। दोनों के दोनों संरक्षित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये है कहाँ पर। जो आपका वीरबारा है, ये वीर से आपको कैसे याद रखेंगे, जो वीर होते हैं पीर, वीर से आपको याद रखना है पीर, और पीर और जींद एक जैसे हैं, तो यानी कि ये कहाँ पर है आपका, जींद में है ना। तो आप ऐसे का ऐसा भी याद रख सकते हैं, वीरबारा आपका कहाँ पर है, जींद में है। इसकी तो ट्रिक बताने की भी जरूरत नहीं है आपकी। अगर आपसे सन पूछे, वीरबारा और जो आपका सरस्वती है, दोनों के दोनों सन 2007 में संरक्षित घोषित किए गए थे। ठीक है, 2007, दोनों की दोनों क्या है, सेम है। वीरबारा भी और सरस्वती भी आपके 2007 में संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए गए थे। अब इनकी बात करें, अब रह गया हमारा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जो आपका है कैथल में। ठीक है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, कैथल में है। वीरबारा आपका जींद में है, सरस्वती आपका कैथल में है। दोनों के दोनों 2007 में संरक्षित घोषित किए गए थे। अब इनकी बात करें तो क्षेत्र है आपका, जो वीरबारा है इसका क्षेत्र है 419 हेक्टेयर। ठीक है, याद रखना है आपको, 419 हेक्टेयर आपको याद रखना है। और जो आपका सरस्वती है वो है 4,452 हेक्टेयर। दोनों किस में है आपके, हेक्टेयर में है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ ये 2 ही चीज़ें याद रखनी है। वीरबारा और सरस्वती आपके 2 संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दोनों के दोनों 2007 में घोषित किए गए थे। वीरबारा आपका जींद में है, सरस्वती आपका कैथल में है। वीरबारा की आपकी 419 हेक्टेयर है और 4,452 हेक्टेयर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो आपके नेशनल पार्क हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब 2 आपके संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की, जो आपके 2 हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, अब आपके जो नेशनल पार्क हैं ये भी हमने कितने पढ़े हैं, 2। राष्ट्रीय उद्यान भी आपके कितने हैं, 2 हैं। आपका जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर वन्यजीव भी है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है। आपने अभी अभी देखा था कालेसर वन्यजीव भी हमने पढ़ा था और कालेसर आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो वो आपका कहाँ पर था, यमुनानगर में। तो ये भी कहाँ पर है आपका, यमुनानगर में। कैसे याद किया था, यमुना को लेकर कलेश रहता है मुझे 2, तो उसमें था 2000, ये आपका कालेसर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, उसका 2 था तो कालेसर में आपको सह दिख रहा है। 2 तरीके बताऊंगा आपको याद करने के, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। या तो आपको लय आपको 3 जैसा दिख रहा है इसमें लेटा हुआ, ठीक है, तो 3 जैसा दिख रहा है तो सन 2003 में ये नेशनल पार्क घोषित किया गया था।
या फिर आपको काले सर में सर दिख रहा है, जो आपका सर है, जो साइंस पढ़ते हैं सबको पता है आपके सर के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, एक आगे का, एक बीच का और एक पीछे का। सिर के कितने हिस्से होते हैं? 3। तो कितना होगा? सन 2003 आपको याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये किसके लिए फेमस है? तो ये आपका लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो आपको याद रखना है कालेसर। कालेसर में ल है और लाल में भी है, लाल जंगली मुर्गों के लिए आपको याद रखना है। यमुनानगर आपने कर लिया। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल है आपका 4682 हेक्टेयर। याद रखना है आपको 4682 हेक्टेयर इसका क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। एग्जाम में मैक्सिमम आपसे स्थान पूछा जाएगा या फिर ईयर, और ये किसके लिए फेमस है। तो कालेसर में ल से लाल जंगली मुर्गा, कलेश रहता है यमुना को लेकर, ठीक है। तो ल जैसा दिख रहा है तो 2003 और 4682 हेक्टेयर। अब है आपका सेकंड सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका गुरुग्राम में। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, ठीक है। और इसको जो दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का, वो कब दिया गया था? 1989 में। आपको याद रखना है 1989। स्थापना की बात पूछे तो 6 से सुल्तान 6 से 7। तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और 1989 में दर्जा मिला था नेशनल पार्क का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा इसके क्षेत्रफल की। जो इसका क्षेत्रफल है आपको याद रखना है 143 हेक्टेयर। 143 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। अब जैसे हमने बात की थी ये फेमस किसके लिए है? ये लाल जंगली मुर्गों के लिए था। और जो सुल्तानपुर है आपका, ये साइबेरियन सारस के लिए। सह से सुल्तानपुर और सह से आपका साइबेरियन सारस, ठीक है। साइबेरियन सारस के लिए ये क्या है? फेमस है। आपको याद रखना है साइबेरियन सारस के लिए ये फेमस है। सन पूछ लिया। अब बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किसने की थी? तो जो डॉक्टर सलीम अली है, पक्षी वैज्ञानिक है आपके डॉक्टर सलीम अली, इन्होंने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। सह से सुल्तानपुर, सह से सलीम अली, सबको पता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की थी डॉक्टर सलीम अली ने। तो इस तरह से हमारे जो नेशनल पार्क हैं वे भी हमने कवर कर लिए हैं। जल्दी से बता देते हैं, 2 हैं कालेसर और सुल्तानपुर। कालेसर यमुनानगर 2003 में है, लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, 4682 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। सुल्तानपुर आपका गुरुग्राम में है, 1971 में स्थापना हुई थी, 1989 में दर्जा दिया गया था। 143 हेक्टेयर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और पूछे तो किसके लिए फेमस है? ये साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं हम सारे टॉपिक। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी ट्रिक के साथ, इसी तरह की ट्रिक के साथ। जो हम नेक्स्ट भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक को इसी तरह करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।